तो इसी प्रकार से पूरा शिक्षक का हाथ है, लोगों को तो गुरु बना लो भैया, जगत गुरु है, विश्व गुरु है, महागुरु है। शिव को गुरु मानने की बात कर रहे हैं तो आप कर दीजिए बेहिचक, और आपसे ये को मेरा प्रणाम। गुरु हरिंद्रानंद जी ने कहा कि शिव द्वारा उपदिष्ट जो ब्रह्म विद्या है, जो दया से सर्वदा आर्द्र है, संसार। और ये शारीरिक गुरु हमें शिक्षा देने के कई माध्यम अपनाते हैं। क्लास में शिक्षक कई दफे आपको छड़ी के माध्यम से शिक्षा देता है, आप और हम होमवर्क बना के नहीं जाएंगे तो वो छड़ी पड़ती है। देखिए वो छड़ी की शिक्षक आपके और हमारे लिए ही मार रहा है, और छड़ी के माध्यम से वो ज्ञान को लगाने की कोशिश कर रहे नहीं, ये काम तो उसको करके आना था, क्यों नहीं किया तो दंड लो। काम तो वो गुरु का ही कर रहा हूँ कि मंच के सामने काफी बड़ी संख्या में लोग खड़े हैं, तो आपके पीछे जो बैठे हैं उनको असुविधा हो रही है, तो अनुरोध है कि जिनकी आवश्यकता खड़े होने की नहीं है वो बैठ जाए या फिर किनारे खड़े हो जाए, ताकि आपके पीछे वाले को असुविधा न हो। लेकिन वो कुछ नहीं करेंगे, शारीरिक गुरु की अपनी एक सीमा है। सामाजिक गुरुओं की भी एक अपनी सीमा है, उससे बाहर उनकी क्षमता नहीं है, उनकी पहुंच नहीं है, वो कर नहीं सकते, वो हमको उस स्थिति में नहीं पहुंचा सकते जहां गुरु को हमको ले जाना है। ठीक उसी तरह जैसे सदगुरु आपको चुपेगा न कुछ करेगा, वो दया कर सकता है, वो अपना दया से ही आपको शिव की ओर ले जाएगा। तो एक सदगुरु को धरती पर आपने किताबों में इतिहास में तो सबसे सदगुरुओं की व्याख्या बहुत है, लेकिन हाँ सदगुरु और गुरु दोनों ही श्रेणी में होते हैं, और दोनों की अपनी अपनी बाध्यताएं हैं, अपनी अपनी सीमाएं हैं, अपनी अपनी चॉइस है उनकी। और जब आप सदगुरु के पास जाएंगे तो अगर वो शरीर में है तो वो अपने हिसाब से आपको बदलने की कोशिश करेगा। कोई कहेगा कि तुम अविवाहित रहो तो अपना चेला बनाएंगे, कोई कहेगा तुम मांसाहार छोड़ के आओ तो चेला बनाएंगे, कोई आपको हो सकता है स्मशान में बुलाएगा तो कहेगा चेला बनाएंगे, कोई कब्रिस्तान में बुलाएगा तो कहेगा चेला बनाएंगे, कोई कहेगा गाना का धारण कर लो, कोई कहेगा कमंडल उठा के आ जाओ, कोई कहेगा तुम शराब का सेवन करो, होता है कई मार्ग है ऐसे, कोई कहता है कि तुम गांजा पियो, तो क्योंकि वो उसकी इच्छा है, वो उसकी चॉइस है, तो चाहेगा मेरा शिष्य भी मेरी तरह हो जाए, ले जाने का प्रयास वही कर रहा है आपको, लेकिन उसका तरीका अलग है, क्योंकि वो शरीर में है, उसकी अपनी इच्छाएं हैं, वो नियम है शरीर का कि मेरी जो इच्छा होगी चाहे मेरे अनुयायी जो मेरे पीछे चलते हैं वो भी मेरे ही अनुरूप चले और मेरी ही तरह काम करें। यहाँ पर आप समझ रहे हैं, हम किसी के पास गए, वो सदगुरु है, उसने बात नहीं तुमको ये काम करना पड़ेगा, अन्यथा तुम मेरा चेला नहीं बन सकते, उसने बाध्यता खड़ी कर दी, वर्जना खड़ी कर दी, एक बंदिश लगा दिया। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को कह दिया कि तुम शादी नहीं करोगे, क्योंकि शादी के परिणाम उनको पता था। लेकिन अगर आप जगत गुरु की बात करते हैं तो जगत गुरु तो एक ही है पूरी सृष्टि में, और जो जगत गुरु होगा वो शरीर में नहीं होगा, वो सब गुरुओं का गुरु है, देवताओं का भी गुरु है, दानवों का भी गुरु है, धरती पर आने वाले हर एक आदमी का वो गुरु हो सकता है।
वो तो शरीर में है नहीं। तो जगत गुरु